नहीं नहीं, हर दिन स्टूडियो आ जाते हो ऐश्वर्या जी। नहीं नहीं नहीं, क्या देखूं मैं, पहले मेरी नाराजगी है। हर दिन आ जाते हैं दीपक दादा स्टूडियो में। ऐश्वर्या मुझे बोलने का, दीपक दादा को लगे कि मेरे को बोलने का टाइम नहीं देते हो, रुको ये वो। आज जब जलेबी खाने का टाइम है तो अकेले शहजाद, ये कब तक भाई, कब तक? अरे शहजाद ये थोड़ी इतना कंजूस क्यों है शहजाद पूनावाला? शहजाद पूनावाला इतना कंजूस क्यों है? शहजाद प्लीज नहीं नहीं, इतना कंजूस क्यों? ऐश्वर्या को स्टूडियो में तुरंत पैक बता, करके पहुंचवा दीजिए। कंजूस आजकल बड़ी आसानी कंजूस 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 कंजूस, बट यू आर हैप्पी भाई। बीजेपी इज हैप्पी एंड राइटली सो। ओके, शहजाद इज हैप्पी, खुश एंड राइटली सो। हरियाणा में अनप्रेसिडेंटेड। हाँ बोलिए शहजाद, ऑन है। ऐसा है, सुनिए, ये बात आपकी सही है कि ये मैं पार्टी ऑफिस में बैठकर मैं अकेले जलेबी खा रहा हूं। हाँ। पर पवन खेड़ा की सुबह की जलेबी पूरी तरह से अनयूज्ड है, वो आपको भिजवा रहा हूं जल्द से जल्द। डोंट डू अंडर। सुबह उन्होंने मैं बासी चीजें नहीं खाता, उसके मैं बासी चीज नहीं खाता, गालियां देने लगे। मैं बासी चीज नहीं खाता, है ना। आई लाइक फ्रेश। अच्छा, ओमकारेश्वर जी तो खा लेंगे ना? नहीं, ओमकारेश्वर जी खा लेंगे। क्यों? ओमकारेश्वर दादा भी देसी घी के खाएंगे। अमित शाह इज राइट देयर। अमित शाह पहुंच गए वहां बीजेपी हेडक्वार्टर्स जहां पे शहजाद। गिव मी 10 सेकंड्स एंड आई एम कमिंग बैक टू यू। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं, शहजाद पूनावाला जलेबी खा रहे हैं। बीजेपी इज टू हैप्पी, अनप्रेसिडेंटेड, वहां नारे लग रहे हैं। सेट नेट साउंड खोल दीजिए, नेट साउंड। अनिल बलूनी, मनोज तिवारी, संजय मयूख, वहां पे गौरव भाटिया, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी वहां पे मौजूद हैं, बांसुरी स्वराज, एक एक करके सारे बीजेपी के नेता, प्रेम शुक्ला, सब वहां पे खड़े हैं और वहां पे सब वेलकम कर रहे हैं। आप देखिए जरा, अब देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हुए हैं। बैक टू शहजाद विद विजुअल्स। शहजाद अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। बीजेपी इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। शहजाद। देखिए ऐश्वर्या जी, हम इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि आज जवान, नौजवान, किसान, पहलवान सब ने कहा कि मोदी ने किया हमारा सम्मान। और मोदी क्या है? मोदी मीन्स प्रो इनकम्बेंसी, मोदी मीन्स परफॉर्मेंस, मोदी मीन्स डिलीवरी, मोदी मीन्स गारंटी पूरी करने की गारंटी। राहुल गांधी मीन्स डायलॉग डिलीवरी। राहुल गांधी बांटते फिर रहे थे। राहुल गांधी एलओपी के रूप में पहली बार बने तो उनका एजेंडा केवल यह था कि भारत के विरोधियों के साथ खड़े हो जाओ या भारत के समाज को बांटो। और दूसरी ओर मोदी जी ने जो वादे किए हमने पूरे किए, इसलिए आज अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बार हरियाणा में सरकार, और केवल हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मोदी की तीसरी बार सरकार बनना। जहां मोदी है वहां पर गारंटी की डिलीवरी है। और इसका मतलब यह प्रो इनकम्बेंसी वोट है, यह पॉजिटिव वोट है। पर जनता ने एक मैंडेट यह भी दिया है कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो हिंदू समाज को बांटने के लिए और वोट जिहाद करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, आज उसको रावण के पुतले की तरह दहन कर दिया गया है और यूट्यूब वाला फेक नैरेटिव उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आज मैं ओमकारेश्वर जी से पूछना चाहता हूं। पूछिए ओमकारेश्वर जी, सलाइए ओमकारेश्वर। इंपॉर्टेंट इस चुनाव में क्या उस पर आज ओमकारेश्वर जी को, मेरे को नहीं, ओमकारेश्वर जी को लाइए, जवाब दीजिए। पता है ऐश्वर्या 10 सेकंड और, केवल 10 लीजिए, 20 लीजिए। ऐश्वर्या 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड हो। ओमकारेश्वर जी, जो इनके हिसाब से जाट बाहुल इलाके हैं, उन जाट बाहुल इलाकों में हम लोग सीटें जीते हैं ज्यादा, हम एससी इलाकों में सीटें जीते हैं ज्यादा, हम किसान बेल्ट में ज्यादा सीटें जीते हैं, हम लोग हर उस बेल्ट में ज्यादा सीटें जीते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपना फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। आज राहुल गांधी का ये किसान विरोधी, जवान विरोधी, नौजवान विरोधी नैरेटिव आज पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये झूठ की फैक्ट्री अब नहीं चलेगी, जलेबी की फैक्ट्री चलती रहे। आपको भी ये जलेबी मुबारक हो। ओमकारेश्वर जी, क्विक काउंट है ओमकारेश्वर जी। ये डिजिटल वाली जलेबी चढ़ाइए मत, बाय द वे। एनीवेज, हाँ ओमकारेश्वर जी म्यूट हो गया, ओमकारेश्वर जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। हाँ जी। जलेबी आज आपको मुबारक हो शहजाद भाई, आपको बिल्कुल, आप जीते हैं तो आपको जलेबी खाना ही चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलता हूं। मैं हमेशा से निष्पक्ष रहा हूं और निष्पक्ष आज भी बोलूंगा। उनको ये तय करना होगा कि उनकी रणनीति में कहां चूक हुई है, क्योंकि वो सभाएं तो जुटा लेते थे, भीड़ तो जुटाए उन्होंने, नैरेटिव तो सेट किया। और ये नैरेटिव इस हद तक सेट हुआ कि आपने देखा है कि पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में, जिस समय नरेंद्र मोदी की एक लहर पूरे देश में चल रही थी, तब बीजेपी का स्लोगन था कि हरियाणा में भी मोदी सरकार।
और उस समय उस वेब में है 47 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। अगले चुनाव में भी जब 2019 का चुनाव था तब बीजेपी का स्लोगन था इस बार भी मोदी सरकार, और उसमें उसकी सीटें 7 सीटें घट के आपकी 40 सीटें आई थी। इस बार ऐसा कौन सा आपने स्लोगन गढ़ा कि आपने तो कहा था इस बार दिल से ओमकारेश्वर दादा, ओमकारेश्वर, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। और नॉट टुडे ओमकारेश्वर जी, नरेंद्र मोदी ये सबसे इलेक्शन नहीं जीते जाते ओमकारेश्वर जी कि कौन से नहीं, शहजाद प्लीज होल्ड ऑन, कौन सा स्लोगन गढ़ा आप समझ रहे हैं? यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आर यू सीइंग व्हाट आर यू से? इस चुनाव का आपको खुद को सुनना पड़ेगा, इससे पहले जनता सुने। अजीज खान साहब को लाइए शहजाद जी की जगह। तो ये भी कह रहे थे नहीं, अरे कोई कुछ कह रहा था भैया, जनता ने वोट किया। अजीज खान साहब देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा के इलेक्शन में सीटें लाके साबित किया कि ये नैरेटिव बनाने से विदेश सब जाते हैं, अखिलेश जी भी जाते हैं, वो वहां जाके स्टेटमेंट्स नहीं देते देश के खिलाफ। जहां करना था काम उन्होंने वहां पे किया और लोकसभा में सीट लाए। शहजाद को भी रखिए प्लीज ओमकारेश्वर जी की जगह, शहजाद जी को रखिए, उन्होंने काम किया। अखिलेश यादव सीट लाए, लोकसभा में जवाब दिया बीजेपी को। ये राहुल गांधी को सिखाते क्यों नहीं है अखिलेश यादव कि जहां काम करना है वहां बोलते हैं और जहां नहीं है वहां करते हैं? अजीज खान साहब देखिए बीजेपी हरियाणा में कैसे नंबर लाई। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ जी देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो देख ही रहा हूं सर। जो कुछ नंबर आए हैं उन नंबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। Absolutely. जो कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे मुझे लग रहा है उसको हमारे कहने से वो बदल नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो मैं पूरा सीन देख रहा हूं उसमें ये चीज एहसास हुआ कि जो कांग्रेस की आपसी खींचतान, यहां तक कि आप देखिए शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बीच का खींचतान, इनके बीच में तालमेल ना होना, आपसी सामंजस्य ना होना, ये यकीनन ये फेल्योर रहा। यानी उनके चुनावी जो रणनीति रही वो कहीं ना कहीं फेल रही। मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करूंगा कि उनकी चुनावी रणनीति जो कुछ होनी चाहिए उससे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दूर रहे। एक बात आप जानिए, और यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ था। आपने देखा कि कमलनाथ जी ने वहां पे किस तरह अपने आप को सीएम मान लिया था, कैसे एरोगेंट, कहीं ना कहीं एरोगेंसी उनकी दिख रही थी। लेकिन ये उनकी रणनीति विफल हुई है। ये बीजेपी की जो महिमा मंडल किया जा रहा है कि साहब इनकी जीत नहीं बल्कि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं फेल हुई है। अगर इनकी वाकई में इनकी अगर जोड़ी जैसा कि आप कह रहे थे, देखिए इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। मोदी मैजिक कश्मीर में देखिए अरे सुनिए ना सर, अरे नहीं बोलिए सुनिए ना सर, बोलिए अरे मोदी कमिंग 30 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करने दे, बोलिए ना दादा। वाकई में हरियाणा में मोदी मैजिक चल रहा है तो जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला? मोदी मैजिक कहां चला गया? वहां भी मोदी मैजिक चलना चाहिए, वहां नहीं चला। सच्चाई यह है कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की जो रणनीति है वो रणनीति फेल रही। बिना मैजिक के ही बीजेपी कर रहे हो। आप नाम कुछ भी दीजिए अजीज खान साहब, वो बड़ी रही, नाम कुछ भी दीजिए। दीपक दादा आ रहा हो भाई, जीती बीजेपी है, मोदी एंड योगी साथ चल रहे हैं। और आप समझिए ये मोदी और योगी की जोड़ी शहजाद पूनावाला की पार्टी के लिए कमाल कर रही है। हरियाणा वाज द वीकेस्ट। अब आप सोच रहे हैं कितने विगर से जाएगी बीजेपी महाराष्ट्र इलेक्शंस में, कितने विगर से जाएगी, यानी कितने जोश से जाएगी झारखंड इलेक्शन में। कांग्रेस की रीढ़ टूट गई है कॉन्फिडेंस की, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस हो, कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई हो, जो भी हो। आप समझिए ना, राजनीति में, परसेप्शन में